वेलकम बैक। ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर 1 में हम लोग जेई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे थे। हम बताए थे आप लोगों को कि ये सारे क्वेश्चंस ऐसा सेलेक्ट किया हुआ है जिससे कि इस पर बेस्ड आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा आपने देखा था लेक्चर 1 में, हमने थ्योरी का कंसेप्ट ही बीच बीच में डिस्कशन करते रहे, आज भी करेंगे। 3 लेक्चर्स टोटल है हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस हम लोग देखे थे टोटल, है ना? और उससे आगे आज देखने जा रहे हैं। कहता है कि लेट a इक्वल टू पाई बाई 7। तो एक तो ये पार्ट प्रूफ करना है और इसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है। बता दे बेटा, मन में ये आ रहा होगा कि सब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, भले बताए ये सब कंसेप्ट आपका इंप्रूव कराएगा, है ना? फिर इसमें ऑब्जेक्टिव का क्या है? दिस इज इक्वल टू ऑप्शन में ये बना देगा एक करेक्ट, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको एक ऑप्शन में बना देगा। तो हमें अभी आपके अपने प्रिपरेशन को इंप्रूव करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस को हम रखे हैं। सबसे पहले आइए इसका, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दो तो क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस बी साइन बी का अगर लगा दो, ठीक है ना, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ये रहा। अब क्या करो, लाइक एंगल को एक साथ रख लो, लाइक एंगल को एक साथ, राइट? ये हमारा साइन 4a बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा से, और ये साइन 2a बन गया। देखिए आपका प्रूफ आ गया। सेकेंड पार्ट के लिए देखिए, कॉस ए माइनस कॉस 2a प्लस कॉस 3a, राइट? जो कंडीशन दिया हुआ था ना, ए इक्वल टू पाई बाई 7, उसका यहीं पर यूज होने जा रहा है, ठीक है? अब देखो एक चीज, कॉस ए 7a पाई है, तो ए को हम लोग पाई माइनस 6a लिख सकते हैं। और जब यहां पर a के बदले में पाई माइनस 6a करोगे तो कॉस पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला बनेगा, नहीं, कॉस पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो माइनस कॉस 6 से हो जाएगा, माइनस कॉस 6 से 2a को यहां से हम लोग वैसे ही रहने दो। फिर एक है 3a को हम लोग पाई माइनस 4a कर सकते हैं इसको। तो इसको अगर हम पाई माइनस 4a कर दें तो माइनस कॉस 4a हो जाएगा, नहीं, तो माइनस कॉस 4a। ये बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक कर लीजिए, ठीक है? अब फिर वही जो पिछली क्लास में हम लोग देखे थे सीरीज के बारे में, कोसाइन सीरीज याद होगा, एक क्वेश्चन किए थे कि एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट बनता रहा हो तो उस फॉर्मूला का यूज कर दीजिए, ठीक है? ये कॉस 4a हो गया, ये साइन 2 कट जाएगा, 3a अपॉन ये साइन a हो गया, ठीक है? अब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 2 कॉस a इंटू साइन 3a, इतना, ठीक है? फिर किसी इसमें देखो तो ये पार्ट हमारा साइन 6a बन जाएगा, और 6a को इससे हम पाई माइनस ए लिख सकते, और जैसे पाई माइनस ए लिखिएगा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, साइन साइन कैंसिल, हाफ बच गया आपके पास, राइट? नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अतः सॉल्व करने के लिए इसको। अब देखो यहां पर x x x 2x है, तो इसको किसी,
जैसा बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को जब आपको सॉल्व करना हो तो सिमिलर एंगल में बदल दीजिए। तो साइन 2 थीटा का हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा यूज करें, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा। 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x यानी साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये 1 हो गया और सब कुछ सेम। 4 यहां कैंसिल हो गया, बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और यहां 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 4 कैंसिल हो जाएगा। 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक सिंगल साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचेगा और ये पार्ट आपका यहां रहा। ठीक है बेटा, क्लियर? अब देखो क्या करो, एक और चीज बताए थे कि सेम रेशियो में कन्वर्ट होना चाहिए, तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में बदल दो, सिंप्लीफाई करो, ये मिलेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर साइन स्क्वायर एक्स को हम टी मान लें, मान लो कि साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम टी मान लें तो ये बनने जा रहा है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मेथड माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a का यूज कीजिए, टी का वैल्यू ये मिलेगा यानी साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू मिलेगा और ये पॉजिटिव है इसलिए पॉसिबल है √5 माइनस 1/2, नेचुरली पॉजिटिव आएगा। अब हमें cos 2x में अगर हम इसमें भी रख सकते हैं, जैसे इसको ऐसे, इस पार्ट को अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा लिख लें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्म आया नहीं? क्या होता है फॉर्मूला? x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा इतना है तो साइन अल्फा कितना होगा? अंडर √5 माइनस 1/2, ये होल रूट बेटा, यानी अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो अल्फा के बदले साइन इनवर्स ऑफ दिस लिख देंगे। या फिर साइन स्क्वायर एक्स को बदल दीजिए कॉस में, कॉस 2 थीटा कितना होता? कॉस 2 थीटा होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2x बन जाएगा, तो कॉस 2x निकाल दो। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं जनरल वैल्यूज का फॉर्मूला 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, फिर 2 राइट साइड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखने जा रहे हैं। x प्लस वाई का वैल्यू दे दिया, cos x प्लस cos y 3/2 है, हमें सॉल्व करना है यानी x और y का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। अब देखो ये cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करो तो 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, ये x प्लस वाई 2π/3 है, यहां अगर 2π/3 लो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, π/3 यानी cos 60 डिग्री दैट इज हाफ, 2 कैंसिल यानी इसका वैल्यू ये हो गया। cos के किसी एंगल का वैल्यू 3/2 जो 1 से बड़ा है और cos साइन 1 से बड़ा हो नहीं सकता है, इसलिए कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, हर एक तरह के क्वेश्चंस को हम लेकर के चल रहे हैं, बस अच्छी तरह से रिवीजन कर कीजिएगा। cot अल्फा प्लस tan अल्फा m है, 1/cos अल्फा माइनस cos अल्फा m है, अल्फा पाई का मल्टीपल नहीं होगा, वो नॉट डिफाइन के कारण लेने जा रहा है, π/2 प्लस k पाई नहीं होगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो कहता है प्रूफ करने के लिए कि ये 1 के इक्वल होगा, या वही ऑब्जेक्टिव में दिस इज इक्वल टू डिफरेंट ऑप्शंस बना देगा 1 2 3 4 वगैरह। चलो फर्स्ट को अगर साइन कॉस में बदल दें तो कॉस बाई साइन
प्लस साइन बाई कॉस इज इक्वल टू m है। एलसीएम लो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस इंटू साइन इज इक्वल टू m, और ये 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो 1 बाई साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू m। सेकेंड पार्ट लेकर के चलो, अगर हम एलसीएम लें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा का वैल्यू n, ठीक है। अगर दोनों को डिवाइड कर दो तो n बाई m या m बाई n भी निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कॉसेक क्यूब निकल जाएगा। तो दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, साइन क्यूब आ गया, यानी साइन अल्फा का वैल्यू आ गया। अब देखिए आप, तो अल्फा एंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी n की पावर 1/3, m की पावर 1/3, तो पाइथागोरस से ये पोर्शन हम निकाल लेंगे ना, इतना आ जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अंडर रूट, तो m 1/3, तो 2/3 ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम हर एक वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर तीनों साइड पता चल गया तो tan अल्फा कॉट अल्फा सब रख सकते हैं। अगर हम इस पर चले तो m का वैल्यू कॉट अल्फा का वैल्यू रखिए, tan अल्फा का वैल्यू रख दीजिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब कुछ नहीं करना है बेटा, बस सिंप्लीफाई करते चलो, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करते चलिए, अपने आप रिजल्ट 1 आ जा रहा है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर से सॉल्व करना है। अब यहां देखो, एक θ/2 भी है, एक थीटा भी है, एक 2 थीटा भी है, यानी 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स दे दिया है। जबकि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें किसी एक एंगल में बदलना जरूरी रहता है। कंडीशन भी यहां साथ में साथी है कि क्लॉकवाइज में 0 से -π और एंटी क्लॉकवाइज में 0 से π तक जाना है। इस कंडीशन से तो थीटा का वैल्यू इतना होगा, ये बताना है। अब कैसे चेंज करें, तो इसको देखो, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 होता नहीं, तो 2 cos स्क्वायर θ/2 को हम 1 प्लस cos थीटा लिख दें, तो इसके बदले में सबको थीटा में बदलने जा रहे हैं, 1 प्लस cos थीटा, क्योंकि θ/2 में बदलेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको भी बदलना होगा, इसको थीटा में, फिर θ/2 में, राइट। ये थीटा में है ही, क्योंकि ये कॉस में आ गया तो इसको भी कॉस में बदल दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस पर जाओ, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के लिए अगर फॉर्मूला कॉस में यूज करो, सबको एक रेशियो में रखना है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 12 से 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, इतना आया, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, 10 3 जा 30, यानी 6 - 5 से फैक्टराइज हो जाएगा, फैक्टर्स आ गया, आइदर दिस 0 और दिस 0, यानी cos थीटा का वैल्यू यहां से -3/5, यहां से cos थीटा का वैल्यू हाफ, अगर हाफ लो तो 60 डिग्री, जो एक पार्ट प्रूफ हो गया। अगर दूसरा लो, cos थीटा इज इक्वल टू इतना, तो फिर से वही चीज, -3/5 नेगेटिव में है, और हम जानते हैं कि cos पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो नेगेटिव वाला पार्ट पाई माइनस कर दीजिए, cos इनवर्स। कंडीशनल आइडेंटिटीज पर उस दिन क्वेश्चन बनाए थे, इसमें 2 कंडीशनल आइडेंटिटीज के स्टैंडर्ड फॉर्म का भी जरूरत पड़ेगा, वो एक्सप्लेन यहां कर देंगे हम। और जैसा बताए थे कि कंडीशनल आइडेंटिटीज का मेरे ख्याल से लगभग 10 to 15 के बीच में फॉर्मूलाज हैं, उसको आप तैयार रखेंगे स्टैंडर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना हर एक जगह नहीं निकाल पाएंगे, उतना टाइम नहीं मिलेगा, और निकालने का वैसे प्रोसेस भी है सभी का, जो हम क्लास 11th का जो
लेक्चर लेते हैं उसमें बेसिक में हम सारा प्रूफ करते हैं। कभी जरूरत हो तो वहां पर जाकर के आप मेरे चैनल पर जाएंगे और ट्रिगोनोमेट्री फॉर 11th मिल जाएगा। डिफरेंट लेक्चर्स हैं, उसमें ज्यादा लेक्चर्स हैं और उसमें डिटेल्स में चलते हैं। यहाँ के लिए तो बता ही दिए हैं कि आपका बेसिक ट्रिगोनोमेट्री तैयार रहना चाहिए। अब साइन a/2 प्लस साइन b/2 प्लस साइन c/2, क्या करो, किसी दो को लेकर के स्टार्ट करो। साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d/2 कॉस c माइनस d/2। इसको चाहो तो अभी ब्रेक करो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, हमें ये पता है यहां पर मैं कि ये कॉमन क्या निकलेगा, इसलिए पहले ही π/2 माइनस c/2 कर दिए हैं। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। आप नहीं भी करेंगे तो बाद में पता चलेगा, मान लो हम नहीं किए। अब देखो a प्लस बी किसी ट्राइंगल से रिलेटेड है, कहता है कि इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट। तो नेचुरली है ना कि ट्राइंगल में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई होगा, तो a प्लस बी पाई माइनस सी। अगर इसको हम चेंज किए हैं तो 1 cos थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गया हमारे पास इतना। अब देखो यहां पर ये कितना हो गया, पाई माइनस c/4। साइन पाई माइनस c/4 यहां भी है, यहां भी है। आप इसमें से और इसमें से साइन पाई माइनस c/4 कॉमन ले लीजिए, 1 को अलग कीजिए, तो इसका ये बचेगा, इसका एक और साइन बच जाएगा। नहीं, एक और साइन बच गया, पाई माइनस c/4। अब इसको अगर हम कॉस में बदल दें, कॉस 90 माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा, ये थीटा। ठीक है, तो ये बन गया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी फॉर्मूला है ना, या तो कॉस ए माइनस कॉस बी का है, साइन ए माइनस साइन बी का है, कॉस ए प्लस कॉस बी का है, साइन ए प्लस साइन बी का है, दोनों रेशियो सेम होना चाहिए। इसलिए इसको कॉस में बदल दिए, या इसको आप साइन में बदल लीजिए तो साइन ए माइनस साइन बी का लग जाएगा। कॉस ए माइनस कॉस बी से 2 साइन ए प्लस b/2 इंटू साइन बी माइनस a/2। याद है ना, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस b/2 इंटू साइन बी माइनस a/2। सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास ये आया। ठीक, अब इसमें क्या करना, देखो a प्लस सी को, जैसे a प्लस सी है तो a प्लस सी को हम पाई माइनस बी लिख सकते। यहां b प्लस सी है तो b प्लस सी को पाई माइनस ए लिख सकते। नेचुरली 2 पाई आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिए हैं, 2 4 जाए 2 4 जाए कट जाएगा। ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 साइन पाई माइनस c/4, और यहां से पाई माइनस b/4 पाई माइनस c/4। एक्चुअली कंडीशनल आइडेंटिटीज आप देखेंगे ना, मेरे चैनल पर जाएंगे तो एक लेक्चर आपको वो भी मिलेगा सिर्फ कंडीशनल आइडेंटिटीज का, जिसमें सारा प्रोसेस हमने पढ़ाया है कि कैसे कंडीशनल आइडेंटिटीज के फॉर्मूला को प्रूफ किया जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंडीशनल आइडेंटिटीज में जो फॉर्मूला प्रूफ करने का प्रोसेस है वही क्वेश्चन बनाने का भी प्रोसेस है, इसलिए वहां कुछ प्रोसेस का हमने एक्सप्लेन किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कहता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। पहले एक चीज बताते हैं हम आपको, अगर 2 डिफरेंट टाइप का फंक्शन हो या 3 डिफरेंट टाइप का फंक्शन हो, खास करके फंक्शन वाली चैप्टर में 3 का भी आप देखेंगे, हम हर एक टॉपिक पर लाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। तो ऐसा करने पर में सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड पॉसिबल है, यानी y इज इक्वल टू 3 की पावर cos x का ग्राफ प्लॉट कर लो, y इज इक्वल टू मॉडुलस साइन x का ग्राफ प्लॉट कर दो, और देखो कि कितनी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने जा रहा है। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को बताएगा। हमें बताना है, देखो -2 पाई से 2 पाई तक, हम एक बार 0 से 2 पाई बना लें, उसका डबल कर देंगे। 0 से 2 पाई पर में मॉडुलस साइन x का ग्राफ ये होगा, ग्राफ याद कीजिए,
रिफ्लेक्शन ऊपर में बन जाएगा, नीचे जाएगा नहीं क्योंकि मॉडुलस से लगा हुआ, 0 से पाई। वैसे अगर मॉडुलस नहीं रहता तो पाई से 2 पाई जाता, पाई से 2 पाई का रिफ्लेक्शन ऊपर में आ जाएगा। y इज इक्वल टू 3 cos x का ग्राफ ये बनने जा रहा है। कैसे बना वो भी जरा सा हम यहां बता दें। एक्सपोनेंट है, एक तरह से एक्सपोनेंट का है। cos का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1 जाएगा। अगर हम -1 लें cos x का, अगर cos x -1 लें तो y का वैल्यू 1/3 हो जाएगा, 3 की पावर -1। नहीं, cos x 1 लेने पर जो हमारे पास आ रहा है वो नीचे जाके कट रहा है। ठीक, अगर हम 0 लें, cos 0 भी पॉसिबल है, तो अगर cos x 0 ले लें तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। 0 पर में 1 और 3 का पावर तो है ही, वो रहेगा। अगर हम 1 ले लें तो 3 की पावर 1 यानी 3, है ना। तो कहने का अर्थ है कि इस तरह से जाते हुए ग्राफ फिर से वहीं 3 पर में पहुंच जा रहा है। ठीक, जैसे अगर हम 2 पाई तक का ड्रॉ करना था, अगर cos x का 2 पाई ले लें, cos x अगर 2 पाई ले लें तो y कितना बनेगा, 3 की पावर 1, 3। तो देखो 3 आ गया, 0 पर भी 3, इस पर भी 3। और देख लो पाई पर में अगर लें हम cos x का वैल्यू, पाई ले लें तो cos पाई -1 होता है, 3 की पावर -1 यानी 1/3। 1 ये लाइन जा रहा है तो 1/3 से नीचे आएगा, यानी यहां पर बनेगा पाई 1/3। ठीक है ना, ये तो सिर्फ cos x के बारे में बताए थे, राइट बेटा। तो इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स को लेकर के पाई/2 लेंगे तो cos 90 0, 3 की पावर 0 1, तो देखिए 1 पर कट गया। 3 पाई/2 पर उसी तरह से जाए तो 1 यहां कट गया। आपके पास में देखिए 1 2 3 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। 0 से 2 पाई पर 4 हो रहा है तो नेचुरली इस साइड भी तो ऐसे जाएगा ना, तो 4 पॉइंट्स लेफ्ट साइड भी आएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 8, राइट। तो ध्यान में रखेंगे, जब दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन हो और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यही मेथड है कि ग्राफ बनाए और कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो देख लें। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ये देखो जीपी का सीरीज जा रहा है, तो थर्ड टर्म क्या होगा तो रख करके देख लो। 0 एन का वैल्यू 0 लिए तो 1 है, अगर एन का वैल्यू 1 ले तो -sin x आ जाएगा, 2 लेंगे तो ये पॉजिटिव यानी sin² x आ जाएगा, यानी जीपी का सीरीज। और जीपी का सीरीज का इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला याद होगा, a/1 - r। ए फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो, ये भी याद होगा। r का वैल्यू मॉडुलस <<1 होना चाहिए, तो साइन का वैल्यू 1 से बड़ा होता भी नहीं। ठीक है बेटा, तो a/1 - r, ए हमारा पहला टर्म 1 है और r का वैल्यू -sin x है। a का वैल्यू 1 और r का वैल्यू -sin x रख दीजिए। ये न्यूमरेटर की बात की है। अगर डिनोमिनेटर की बात करो तो a का वैल्यू 1, r का वैल्यू sin x है। जीपी का सीरीज का इस फॉर्मूला का यूज किए हैं, a/1 - r, a/1 - r इक्वल टू 1 - cos 2x by 1 + cos 2x। अगर याद हो ट्रिगोनोमेट्री तो 1 - cos 2 थीटा 2 sin² थीटा होता, 1 + cos 2 थीटा 2 cos² थीटा होता, 2 कैंसिल हो जाएगा और cos² को sin² में बदल दिए, कारण ये भी साइन में है हमारे पास। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई कर दो, sin x का वैल्यू हाफ आया, एक और वैल्यू आएगा sin x का +-1 जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का फॉर्म आ गया, जिसमें अल्फा कितना 1 sin π/2। तो एक तो ये भी रिजल्ट हम लिख सकते हैं x इक्वल टू
चलिए वही लिखे हैं, यहाँ भी कोई लिखने का जरूरत नहीं है। -1 की पावर n पाई बाय 1 पाई, हाफ है ना, हाफ मीन्स पाई/6, पाई/6। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ के लिए। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, साइन में दो एंगल का सम दिया हुआ है, साइन में फिर दो एंगल का सम दिया है, एक कॉमन थीटा है, ये अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, यानी सभी इंडिविजुअली पॉजिटिव वैल्यू को शो करेगा। चलिए पहले ए पर चलते हैं, ए साइन थीटा प्लस अल्फा, बी इतना, और एक हमें ए बी चाहिए नहीं, तो एक 2ab निकालते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 cos थीटा का फॉर्म हमारे पास बच जाता है। 2ab 2 sin a into sin b, that is cos a minus b minus cos a plus b, a minus b थीटा कैंसिल माइनस a plus b इतना। अगर हम 2 cos अल्फा माइनस बीटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, क्यों करने जा रहे हैं ये, और बचा हुआ और एक 2 और ले आए तो 4 हो जाएगा, तो इस साइड भी मल्टीप्लाई करना होगा। जब 2 cos अल्फा माइनस बीटा को 2 cos अल्फा माइनस बीटा से cos अल्फा माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और जब इसको करेंगे तो 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी अप्लाई कर दिए। ठीक है, 2 cos a cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, बाहर के माइनस के कारण साइन बदल गया। 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है ना। तो अब अगर देखो cos 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस 4 cos अल्फा माइनस बीटा, जिसका वैल्यू फाइंड करना था, तो cos 2 अल्फा प्लस थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस बीटा, ऐसा भी कर सकते हैं बेटा। ये जो टर्म है ना, उसको लेफ्ट साइड लेकर के चले जाइए, तो प्लस में चला गया, हमारे पास ये बच गया, है ना। ठीक, जब इसको ले जाएंगे इस साइड में तो नेचुरली ये प्लस में बनेगा, हमें जो निकालना है उसमें ये पॉजिटिव का निकालना है, तो माइनस कॉमन ले लो दोनों साइड से, ये बन गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए किए हैं कि इसका वैल्यू ए है, इसका बी है, यानी ये रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन बना देगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, एक चीज बता चुके हैं कि अगर कोई कंडीशन नहीं हो तो हमेशा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव वैल्यू को शो करते हैं। अब करने के लिए सिंप्लीफाई करना है तो क्या करो, किसी एक रेशियो में बदल दो, या तो इसको कॉस में बदलो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसको बदलेंगे तो, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन इसको बदलेंगे तो सीधे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो साइन में इसको बदल दीजिए। उसी तरह से यहां इसको अगर चेंज करेंगे तो बड़ा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसको करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आएगा, यही 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स सिर्फ आएगा। सिंप्लीफाई कीजिए, इसमें साइन 4x माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 जो 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर होगा। एक मन में यह भी आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर हम लें तो फिर ये वैल्यू निगेटिव को शो करेगा, रूट से बाहर निकालते समय माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, कारण साइन स्क्वायर एक्स का तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 होगा और मिनिमम 0 होगा, तो मैक्सिमम भी वैल्यू अगर हम इसका ले लें तभी -1 आ जाएगा, तो इसलिए 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी उसी तरह से 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये समझे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, कारण वो नेगेटिव वैल्यू शो करेगा, फिर रूट नहीं, तो बचिए हमारे पास 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 माइनस कॉस स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस 2x। सॉल्व करना है
फिर से आप देखें तो एक एक्स एंगल एक x/2 जा रहा है, किसी एक में चेंज तो करना ही होगा, नहीं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पिछली क्लास में भी हम बताए थे कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दैट इज 1 हो जाएगा। ए बी ये रहा 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है? साइन थीटा को हम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते, और 2 कॉमन ले लो, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू कॉस 6/3। ये देखिए कैंसिल हो गया, बच गया साइन x/2 माइनस कॉस x/2, 2 को राइट साइड ले जाइए तो 2/3 कॉस x। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आ गया, लेकिन अभी भी एंगल सेम नहीं बना है। लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो नेचुरली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 साइन x/2 कॉस x/2 साइन x बता देगा, तो सेम एंगल बन गया ना। स्क्वायर कर दीजिए 1 माइनस ये साइन x, इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दें। अब फिर सिंप्लीफाई करते चलें, 2 फैक्टर्स आ गया। साइन एक्स का वैल्यू या तो 5/4 या 1, 5/4 पॉसिबल नहीं है, कारण 1 से बड़ा हो जाता है। दूसरा जो वैल्यू है साइन एक्स का 5/4 वो ग्रेटर देन 1 हो गया, इसलिए नहीं पॉसिबल है। साइन एक्स का वैल्यू 1, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 का फॉर्मूला डायरेक्ट आपके पास है 2n पाई प्लस π/2। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, साइन एक्स 1 है यानी साइन π/2, और थीटा इज इक्वल साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा यानी x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, ऑप्शन जैसा रहे। फिर से सॉल्व करना है, यहां एंगल फिर देखिए तो x 3x x 3x, ये तो कांस्टेंट टर्म है, सिंप्लीफाई कीजिए 375/1000 3/8 आ जाएगा, ठीक है? अब इस दोनों में से जितना भी कॉमन निकाल सकते हो वो निकालने का कोशिश करना है और सिमिलर एंगल में बदलना है। तो एक बार देखो, सिमिलर एंगल में cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है ना? देखो तो 4 sin क्यूब cos क्यूब, 4 sin क्यूब cos क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या बचने जा रहा? माइनस 3 cos sin क्यूब प्लस 3 sin cos क्यूब प्लस 3/80, जिसमें से अगर साइन कॉस कॉमन ले लो 3 भी कॉमन ले लो तो ये बन गया, ठीक है ना? ये कितना बन जाएगा? cos 2 थीटा, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये पार्ट sin 2 थीटा बन जाएगा। तो ये sin 2 थीटा sin x cos x में पूरे भी एलसीएम ले लिया गया है, इतना आ गया आपका ये cos 2 थीटा। इसमें से 2 अगर ले लो तो sin 2 थीटा, फिर 2 ले लो तो sin 4x बन जाएगा, 2 sin 4x माइनस 1 यानी sin 4x का वैल्यू माइनस हाफ, नहीं 4x का वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस हाफ। प्रिंसिपल एंगल की बात करें तो माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में π/6 का वैल्यू होगा, π/6 माइनस 1, और इस माइनस को अगर बाहर निकाल लें तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस 1 इंटू π/6 सेम बेस माइनस 1 की पावर n प्लस 1, या फिर माइनस 1 की पावर n, यहां माइनस आ जाएगा, 4 को राइट साइड लेके चले जाए, ठीक है? राइट बेटा, 4 को राइट साइड ले आए हैं इसलिए एक 4 यहां भी, राइट? 3 साइन बीटा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, ये गिवन है,
और इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये तो तभी पॉसिबल होगा सिंप्लीफाई जब साइन कॉस में बदलेंगे, क्योंकि साइन कॉस में ही रिजल्ट है हमारे पास। इसको साइन बाई कॉस, इसको भी साइन बाई कॉस कर दीजिए। ठीक है बेटा, और एक tan को अलग कर दिए, जिससे कि एलसीएम हम यहां लेंगे तो कोई 2 अगर टर्म नहीं आएगा, बाद में उसको भी tan को साइन बाई कॉस करना होगा, आप अभी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर एलसीएम लीजिए तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, एक माइनस tan अल्फा, इसको भी साइन बाई कॉस, यहां अल्फा कैंसिल हो गया। फिर से एलसीएम लो तो ये एलसीएम समझ रहे होंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा है, तो यहाँ साइन बीटा आएगा और यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा आ जाएगा। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई, यानी इसलिए कि यहां अगर 2 रहता तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लग जाता, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 साइन बीटा माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो माइनस अल्फा वाला पार्ट बचेगा हमारे पास में, अल्फा कैंसिल होगा, बीटा वाला पार्ट बचेगा, इसलिए साइन बीटा माइनस में आ गया। ठीक है, ये रह गया आपके पास। अब देखिए 2 साइन बीटा और ये माइनस माइनस प्लस साइन बीटा, 3 साइन बीटा हो गया नहीं, और ये साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, दोनों से अगर माइनस से कॉमन रखें तो देखो कंडीशन दिस इज इक्वल टू दिस वन है, इसको अगर राइट साइड करो तो दिस माइनस दिस 0 हो जाएगा, 0 आ गया, यानी अल्फा नहीं बचा, तो हम ये भी कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है। साइन एक्स का वैल्यू निकालना है, यहां ये रूट विदाउट रूट दिया हुआ है, नेचुरली है, रूट को पहले हटाना पड़ेगा, जैसे 9/10 में करते थे सॉल्व के, रूट एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 3, कुछ भी है तो पहले रूट को अलग कर लेते हैं, रूट को अलग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये साइन एक्स हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर जिसको 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया साइन एक्स का वैल्यू। ये किसी अभी क्वेश्चन में हाफ पार्ट में हम निकाले भी हैं साइन एक्स का वैल्यू इतना। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखो, tan p पाई बाई 4 इज इक्वल टू इतना है, प्रूफ करना है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि एक जनरल वैल्यू p प्लस क्यू का बताना है। अगर हम इसको tan में बदल दें तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्म लग जाएगा ना। tan में कैसे बदलेगा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा करके, पाई बाई 2 माइनस अल्फा, अब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, याद होगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का जनरल वैल्यू थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता। पिछले लेक्चर में ही बताए थे, इसको थीटा इसको अल्फा मान लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा मीन्स ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, बस इसको लेफ्ट साइड ले आओ, p प्लस क्यू निकल गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर पर कहता है कॉस ए प्लस कॉस बी अगर इतना हो, ए सी बी एपी में होगा, ये बताना है। वही फिर ऑप्शन एपी जीपी एचपी करके बना देगा, और आप जानते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बिल्कुल पढ़े हैं, और भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब में भी ऐसे ही देखते हैं हम लोग कि एबीसी ट्रायंगल में ए के अपोजिट को स्मॉल ए, बी के अपोजिट को स्मॉल बी, सी के अपोजिट को स्मॉल सी करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी है तो एक और साथ में चलता रहेगा कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई है ना। कॉस ए प्लस कॉस बी को का फॉर्मूला लगा 2 cos a प्लस बी बाई 2, cos a माइनस बी बाई 2 लग गया 4 sin स्क्वायर सी बाई 2। अब देखो इसमें cos a प्लस बी बाई 2 यहां बन सकता है या नहीं बन सकता, तो देखना इसको, इसमें से एक साइन सी बाई 2 को हम साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2 लिख सकते हैं। यहां से सबको 2 से डिवाइड कर दो तो सी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2।
और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस ए प्लस बी बाई टू। ये कॉस ए प्लस बी बाई टू अगर कॉमन ले लो, ठीक है ना, तो हमारे पास एक ये टर्म बचेगा, टू ही कॉमन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, और एक साइन सी बाई टू बच जाएगा। ये बच गया हमारे पास, कॉस ए प्लस बी बाई टू दोनों साइड से कैंसिल, टू कॉस सी बाई टू इन कॉस ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 4 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, यानी कॉस सी बाई टू से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए हैं, कारण इसमें से एक 2 हटा दो तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाता है साइन थीटा का। इधर देखो तो ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, साइन ए प्लस साइन बी का, साइन ए प्लस साइन बी का इक्वल टू 2 साइन सी। याद होगा ए बाई साइन ए 2r होता है, तो साइन ए कितना हो जाएगा, ए बाई 2r, यानी इसके बदले ए बाई 2r, बी बाई 2r प्लस 2 सी बाई 2r, आर कैंसिल कर दीजिए, 2r कैंसिल कर दीजिए, एलसीएम लेके ए प्लस बी इक्वल टू 2c, और याद होगा ये शो करता है कि एसीबी एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए1 बी बी1, ए से ए1, बी से बी1, सी से सी1 ट्राइंगल का मीडियंस दिया हुआ है, और मीडियंस जहां मीट करता है उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। नहीं, एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना, एक बार आईटी में क्वेश्चन भी इस तरह से दे दिया था, जीबीसी का एरिया, जीएसी का एरिया, एजीबी का एरिया सेम है। देखो क्वेश्चन कैसे दिया था, एबीसी पॉइंट्स दे दिया था, जी इज ए पॉइंट such that area of GBC is equal to area of GAC is equal to area of GAB, then find the coordinates of G। अगर ये प्रॉपर्टीज पता है तो तुरंत समझ जाएंगे ना कि जी सेंट्रॉइड ही पॉसिबल है, क्योंकि सेंट्रॉइड के केस में ही ये एरिया और ये एरिया तीनों सेम होता है, तो फिर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लग गया। लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर हम किसी भी हालत में जी नहीं निकाल सकते हैं कि वो सेंट्रॉइड ही होगा। ठीक है बेटा, AC1G, AC1G B1 कहता है कॉन्साइक्लिक यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्कल पर है, सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है, ठीक है। अगर ये साइक्लिक है, चलिए एक फॉर्मूला रिपीट करें हम, अगर किसी सर्कल में दो कोई भी कॉर्ड ले लो, पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा हो, ए बी सी डी, तो आप 10th में पढ़े हैं एपी इंटू पीबी इज इक्वल टू सीपी इंटू पीडी। जरूरी नहीं है कि दोनों कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट करे, जैसे यहां नहीं कर रहा है। अगर कॉर्ड ऐसे लें जो बाहर में पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा हो, ठीक है ना, ए बी, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, राइट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में ही है, मतलब सर्किल पर में वो पॉइंट्स हो तो नेचुरली प्रोड्यूस करोगे तो पी पर मीट करेगा। उस तरह से अगर यहां देखो, ठीक है, तो बी सी वन, यहां देखना बेटा, बी सी वन इंटू बी ए इज इक्वल टू बी जी इंटू बी बी वन होगा, इस थ्योरी से। नहीं, बी सी वन, ए बी को सी कहते हैं, मीडियन है तो बाइसेक्ट किया होगा तो इसको सी बाई टू कहेंगे, ए सी वन या सी वन बी सी बाई टू होगा, इंटू बी ए यानी सी बी जी। अब यहां देखो, याद होगा सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है ना। तो अगर ये 2:1 में डिवाइड करता है इसे,
तो नेचुरली है, अगर हम बी जी1 को देखें, किसी भी साइड से ले सकते हो, बी जी बी1 इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। देखो, ये 2 पार्ट तो ये 1 पार्ट, इट मींस ये 2 पार्ट तो ये टोटल 3 पार्ट होगा। तो बीजी का वैल्यू हमारे पास 2/3 बी1 हो जाएगा। ये c²/2 इज इक्वल टू 2/3 बी1 स्क्वायर। जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, तो बी1 का स्क्वायर यानी मीडियन का स्क्वायर 1/4 2c² + 2a² - b² होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे अगर कोई ट्रायंगल है बी ए सी, ये मीडियन हो बी1, ये ए, ये सी और ये बी होगा ना। तो बी1 इज इक्वल टू 2c² + 2a² - b², यानी मीडियन के दोनों साइड के स्क्वायर में डबल रहता है, माइनस ये b², इसका 1/4। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सप्लेन भी करेंगे हम, और उसके बाद तो बस सिंप्लीफाई करें। ठीक, H is the orthocenter. Orthocenter means point of intersection of altitudes. नहीं, वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर देते हैं उसको अल्टीट्यूड्स कहते हैं। ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, तो प्रूफ करना है रेडियस या जितना भी रेडिया बनेगा ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल बीएचसी, सीएचए, एएचबी आर रेस्पेक्टिवली आर। आर किसको इंडिकेट करता है? एबीसी ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का रेडियस, यानी इस एबीसी का जो सर्कम सर्कल होगा उसके रेडियस को हम आर कहते हैं। जो हम लोग लेते हैं ना, a/sin a इज इक्वल टू 2r, ये एबीसी ट्रायंगल में इस सर्कल का रेडियस बनता है। ए बी सी ट्रायंगल में इसका रेडियस होता है। तो ये कहता है कि जैसे बी एच सी है, ये एच ऑर्थो सेंटर होगा, परपेंडिकुलर डाले हैं बेटा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो एच ऑर्थो सेंटर होगा नहीं। अब देखो, सबसे पहले एक चीज सीखना, यहां अगर इसको हम कुछ पॉइंट ले लें, मान लो एफ ले लेते हैं, तो सी बी एफ में ट्रायंगल सी बी एफ देखो अगर, तो इसमें ये एंगल बी है, ये 90 है, तो एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू 90 - बी होगा, यानी ये एंगल 90 - बी, ये 90 - बी, ये 90, तो ये बी बच जाएगा ना। आ गया होगा समझ में ये बी। सबसे पहले बी एफ सी में हम निकाल दिए कि ये एंगल 90 - ए होगा, क्योंकि 3 एंगल में एक 90 है, दूसरा बी है, तो ये 90 - बी। अब इस ट्रायंगल में एच डी सी में चले आओ, एच डी सी में ये 90 - बी है, ये 90 है, थर्ड एंगल 180 - सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी बी बचेगा। ठीक उसी तरह से अगर आप बीईसी में चले आइए, ये सी है, ये 90 - सी, ये 90, तो ये सी बच जाएगा। ठीक है बेटा, तो एच बी सी में चलो, एच बी सी में BC/sin B + B, साइन फॉर्मूला इज इक्वल टू इसका सर्कम रेडियस 2r', इसी फॉर्मूला का यूज, क्योंकि अभी r' मान के चल रहे हैं, रेडियस पर बदलेगा। BC को A कहते हैं, A, और sin B + C को हम A एंगल में बदल सकते हैं बिल्कुल, चूंकि A + B + C पाई होगा, ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो sin π - A, दैट इज sin A। A/sin A इज इक्वल टू 2r'। ठीक, A/sin A को कितना लिखेंगे हम? 2r, 2r इज इक्वल टू 2r', 2 कैंसिल, r' इज इक्वल टू r। इसी तरह से
CHA और AHB में भी हम प्रूफ कर सकते हैं, राइट। इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस वन, ठीक। स्मॉल r इन रेडियस, इन सर्कल का रेडियस, कैपिटल R सर्कम सर्कल। देखो हमारे पास ये टर्म है a बाई साइन ए ट्रायंगल से रिलेटेड है, इन ट्रायंगल ABC 2r होता है, तो a को हम 2r साइन ए लिख सकते हैं, a को 2r साइन ए, b को 2r साइन बी, c को 2r साइन सी, 2r साइन ए, 2r साइन बी, 2r साइन सी। r कॉमन ले लीजिए दोनों जगह से, r कैंसिल। जानते हो कंडीशनल आइडेंटिटी, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, अगर a प्लस b पाई c हो, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c होता है 4 साइन a साइन b साइन c। चलिए यहां लिखा हुआ है ये। उसी तरह से साइन a प्लस साइन b साइन c होता है 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। जैसा बताए आप मेरे चैनल पर स्पेशल एक टॉपिक ही बना हुआ है कंडीशनल आइडेंटिटीज, उसमें आप देख सकते हैं, कुछ का वहां प्रूफ भी बता है, वो प्रूफ काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब क्या करो, साइन थीटा को, साइन ए को हम 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 लिख सकते। इसको 2 साइन b/2 cos b/2, 2 साइन c/2 cos c/2। नेचुरली है, कॉस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे बच गया। ये हमारे पास 2 2 2 भी आया था, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 4 जा 16, नहीं सबके लिए 2 आया था। और ये नीचे हमारे पास ये 2r था, इस तरह के लिए 4 आया था 8, कैंसिल कर दीजिए 8 से, 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। और याद होगा इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बीच में रिलेशन है 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। ठीक है बेटा, ये था आज का लेक्चर। एक और लेक्चर है बेटा, अभी तक आपका अगर आप देखें तो 34 क्वेश्चंस है, करीब 45-50 के बीच में सारा क्वेश्चंस होगा, जो डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम्स है पहले भी बताए। आप एक बार अच्छी तरह से इन सभी को कंसेप्ट के साथ बार बार 3-4 बार देखें, सुने, काफी फायदा होगा, काफी बेनिफिट मिलेगा आपको। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे कि उसे भी इसका बेनिफिट मिल सके। सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करें, और हाँ नोटिफिकेशन ऑन रखें। तो ये था 2022 के लिए IIT मेन एडवांस के प्रिपरेशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ क्वेश्चंस, राइट। बाय बाय, अच्छी तरह से प्रिपरेशन